कीर्ति मेहरा और एल्विश यादव ये दोनों बचपन से साथ हैं और ये दोनों कॉलेज टाइम के दोस्त भी हैं। एल्विश और कीर्ति ने अपने यूट्यूब करियर की जर्नी एक साथ शुरू करी थी और ये दोनों एक साथ एक ही कॉलेज जाया करते थे। उसके बाद एल्विश ने वीडियोस बनाना शुरू करी तो कीर्ति ने भी उन वीडियोस में आना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे जब इनकी ऑडियंस ग्रो होने लगी तो इन दोनों का फैन बेस भी बनने लगा और एल्विश और कीर्ति के बहुत सारे फैन पेजेस भी बने। ऐसा माना जा रहा था कि ये दोनों रिलेशनशिप में है, जो कि अब एल्विश डिनाई करते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स और वीडियो पड़ी है वो झूठ नहीं बोलती। अगर कोई भी उन पिक्चर्स को देखेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे और कुछ पर्सनल बात की वजह से इन दोनों की लड़ाई हो गई, जिस वजह से इन दोनों की दोस्ती टूट गई या फिर कह सकते हैं कि ब्रेकअप हो गया। मतलब कीर्ति की तरफ से जितनी भी स्टेटमेंट आई है उसमें ऐसा ही कहा गया है कि इन दोनों का ब्रेकअप हुआ है। लेकिन हाल ही में जब एल्विश बिग बॉस में गए थे तो उन्होंने ऐसा बताया कि आज तक उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही और एल्विश ने अपने दूसरे इंटरव्यूज में भी ऐसा ही बोला है। जब उन्होंने रियल हिट के साथ पॉडकास्ट करी थी तो उस पॉडकास्ट में उनसे कीर्ति के बारे में पूछा गया था और वो क्वेश्चन ऐसे किया गया था कि सबको पता है कि उनकी गर्लफ्रेंड कौन थी। तो उस बारे में वो क्या बोलते हैं आप खुद ही सुनिए। क्या चल रहा है लव लाइफ में? लव लाइफ मतलब देख जो थी वो तो सबको पता है, व्यूअर्स को भी पता है। अभी का ही बता दे, अभी का। अभी भाई कभी नहीं थी यार। हम तो लड़के रिश्ता ढूंढ रहा हूँ मैं तो अपना, छोरी मिल जाता हूँ, कोई लव लाइफ नहीं। मेरे कान लाल हो गएगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो भी पर्सनल फाइट हुई थी वो बहुत ज्यादा भयंकर थी, जिस वजह से इनका रिलेशनशिप एकदम टूट गया। और उसके बाद एल्विश एक इवेंट में जाते हैं जिसमें पीछे कीर्ति मेहरा बैठी होती है, लेकिन एल्विश उनकी तरफ देखते भी नहीं है, ना ही कीर्ति मेहरा उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, उनके एक कॉमन फ्रेंड की शादी थी जिसमें कीर्ति और एल्विश दोनों जाते हैं। तो देखिए कैसे वो साथ में फोटो खिंचवा रहे होते हैं, लेकिन एल्विश का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और फोटो खींचते ही एल्विश साइड से निकल जाते हैं। और उसके बाद एल्विश अपने व्लॉग में कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि उस पार्टी में उनके कोई दुश्मन आ रखे हैं, जो कि अगर इशारा देखा जाए तो आप समझ ही सकते हैं एल्विश किसकी बात कर रहे थे। वो वहाँ पे एक्चुअली थोड़े मेरे दुश्मन आ रखे हैं ना, वो हट जाए वहाँ से तो मैं कह रहा हूँ मेहंदी में क्या लिखोगे? कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मेहंदी में क्या लिखोगे आप? मेहंदी पे लिखूंगा एवरीथिंग इज प्लान्ड। उसके बाद कीर्ति मेहरा भी उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलती रही और उनकी एक वीडियो में वो कुछ ऐसा बोलती है कि वो उनकी लाइफ का सबसे बुरा फेज था और अगर वो चाहेंगी तो उस फेज को इरेज करना चाहेंगी। जेन्युइनली अब मेरे पास कोई ऐसी पावर आई तो मैं अपनी लाइफ से 2021 ईयर को या तो ठीक करना चाहूंगी या फिर इरेज कर देना चाहूंगी। और उसके अगले दिन एल्विश एक व्लॉग अपलोड करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि प्यार मोहब्बत करना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। हो गया मैं, आई एडमिट माई मिस्टेक कि जल्दबाजी में लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़े के हो, चाहे वो किसी के साथ प्यार मोहब्बत के हो। जल्दबाजी में किसी के साथ भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए हमको। आप बिल्कुल सोच समझ के, जैसे मैं मैच्योर हो गया, एडमिट माई मिस्टेक्स कि मैं पास्ट में मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं। गुस्सैल था मैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर था। और इनकी बातें कुछ ऐसी ही चलती रही जिसमें कीर्ति बोलती रही कि वो एल्विश की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन एल्विश ने कभी माना नहीं। और ऐसी ही बात बिग बॉस में भी हुई थी जिसमें आशिका भाटिया एल्विश को बोलती है कि उनकी तो गर्लफ्रेंड है, लेकिन एल्विश इस बात को डिनाई कर देते हैं। और वो क्या बोलते हैं आप खुद ही सुनिए। एल्विश की गर्लफ्रेंड है शायद? नहीं मेरी गर्लफ्रेंड पूछ रही है, नहीं गर्लफ्रेंड है शायद एल्विश की। नहीं है, सालों से है यार। ब्रेकअप हो गया? नहीं है, नहीं इसमें सरकाज़म क्यों नहीं आया? हाँ थी यार, मर गई, एग्जिस्ट नहीं करती ना वो। पहले थी। कीर्ति का हाल ही में एक इंटरव्यू आउट हुआ था जिसमें एल्विश के फैंस उनसे कह रहे थे कि उन्होंने एल्विश को धोखा दिया है और उन्होंने उनके साथ बहुत ज्यादा गलत करा है, जिसका जवाब देते हुए कीर्ति कुछ ऐसा बोलती है। आपने तो धोखा दे दिया, आप तो छोड़ के चले गए, आपने तो ये कर दिया वो कर दिया। और मैंने हमेशा ये बोला है कि गाइज मेरी जो लाइफ है वो आप लोगों के सामने खुली किताब है। मुझे कोई भी पेज आप बोलोगे ना उठा के इसको पढ़, मैं पढ़ने को तैयार हूँ। फिर वो बताती है कि एल्विश उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। सामने वाला रेडी है बोलने के लिए? नहीं है, तो मैं आके कितना इंसल्ट करवा सकती हूँ अपनी, क्योंकि मेरे लिए भी ये डिसरिस्पेक्टफुल है ना। और कीर्ति से ये भी पूछा जाता है कि क्या वो अभी भी टीम एल्विश का पार्ट है। कीर्ति बताती है कि उन्होंने 18 से 26 साल तक अपनी लाइफ का काम एल्विश के साथ ही करा है और 18 से 26 वो पीरियड होता है जो कि आप अपनी लाइफ में कभी भी फॉरगेट नहीं कर सकते, जिस वजह से वो हमेशा टीम एल्विश का पार्ट जरूर रहेंगी। मगर कीर्ति मेहरा के दिल में एल्विश के लिए बहुत ज्यादा होप्स थी, इसीलिए वो बाहर से एल्विश को सपोर्ट कर रही थी और उनके लिए बहुत सारी स्टोरीज भी डाल रही थी। और जब इंटरव्यू में कीर्ति से पूछा गया कि क्या वो अभी भी एल्विश को सपोर्ट कर रही हैं, तो वो उस पर क्या बोलती है आप खुद ही सुनिए। Are you still supporting? Are you still the part of team Elvish? मैं सपोर्ट तो कर रही हूँ, मगर सामने एल्विश उनको अब उनकी टीम का पार्ट नहीं मानता, जो बात उन्हें बहुत ज्यादा बुरी और गलत लगती है। 18 से 24 साल की उम्र, 26 साल की उम्र वो होती है जिसको आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलते, चाहे आप कितने ही बूढ़े हो जाओ, चाहे कितने बड़े हो जाओ, क्योंकि 18 से 24, 25, 26
इस एज में आप वो सारे काम करते हो जो आपको लाइफ टाइम याद रहे, चाहे वो मस्ती करना हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो रोना पिटना हो, कुछ भी हो। और उसके बाद कीर्ति ने एक और इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अब उनका शादी से मन उठ गया है। और ये बात उन्होंने क्यों कही थी ये तो आप डॉट्स को कनेक्ट करके समझ ही सकते हैं। तो जैसे कुछ चीजें हुई तो मम्मी ने कहा हो गया भाई, अब तो कर ले शादी, देख ले, और क्या करें अब बता, इससे ज्यादा हम क्या करें, हमने तो देखो सब चीजें अलाउ कर दी, अब इससे ज्यादा हम लोग क्या करें। मैं नहीं कर रही, हो गया मेरा तो, प्यार व्यार से भरोसा उठ चुका है मेरा। कीर्ति मेहरा तो अब शादी ही नहीं करना चाहती, लेकिन एल्विश यादव का कुछ और ही ओपिनियन है, और उनका क्या ओपिनियन है वो आप खुद ही सुनिए। सर भाई जो पापा कहेंगे ना वो ही होगा। पापा ने कह दी ये तो ये, अब पापा रिश्ते ढूंढ रहे हैं, पापा ने जो सी पसंद आ गई भाई उस पर ब्याह होगा, दिख जाएगा वो तो। एल्विश ने बिग बॉस हाउस में बहुत बार कीर्ति के बारे में कुछ ना कुछ बातें करी, और वो बीच में किसी से बात कर रहे होते हैं और वो तभी किलविश का नाम ले लेते हैं। तो सबको ऐसा लग रहा था कि ये बात कीर्ति और एल्विश की हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब ये बात कीर्ति से पूछी जाती है तो वो उस पर क्या बोलती है आप खुद ही सुनिए। किलविश क्यों बोला उसने KISA, ये मुझे भी पहले लगा था कि ओ मेरे लिए बोल दिया पर नहीं, मेरे को ऐसा आगे जो चीजें चली हैं वो मेरे को लग रहा है मेरे लिए नहीं बोला है, और मुझे पता भी नहीं है किस लिए बोला है। जब बाहर आएगा बात करूंगी ऑब्वियसली, तब पता चलेगा कि क्या है, क्यों है, या मेरे साथ क्या चल रहा था। उसके बाद क्योंकि कीर्ति इतने ज्यादा इंटरव्यूज दे रही थी तो एल्विश से भी एक इंटरव्यू में उनके बारे में पूछा गया, क्योंकि एल्विश ने एक लड़की का जिक्र करा था जो कि पंजाबन है, और सबको लग रहा था वो लड़की कीर्ति ही है। तो एल्विश अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि वो लड़की कीर्ति नहीं बल्कि कोई और है, जो कि आप खुद ही सुनिए। मैं काफी डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों के, कि जो तुम्हें लग रहा है ना कि भाई ये है, जिसके भी इंटरव्यू देखे हैं, जो भी करा है, जिस जो भी करा है, भाई वो नहीं है। जो बंदी है वो अलग है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो पंजाब की है और पंजाब में ही रहती है, कहीं बाहर नहीं रहती वो। और वो सोशल मीडिया पे नहीं है, काफी उसकी लाइफ बहुत प्राइवेट है, और वो चाहती है कि सारी चीजें बहुत प्राइवेटली ही रखी जाएं। उसे पसंद नहीं कि उसका नाम मैं कहीं पे लूं या फिर उसके फॉलोअर्स बढ़ाऊं, इन चीजों के पीछे, उन चीजों से दूर है और खुश है। एंड में कीर्ति जब ये वाला इंटरव्यू देख लेती है तो वो अपने इंस्टाग्राम में अपने डॉग के साथ एक फोटो डालती है, जिसका कैप्शन कुछ ऐसा होता है कि टॉमी तू अब मेरा मत काटियो, और उसके बाद कीर्ति वो पोस्ट को डिलीट कर देती है। फिर वो अपने एक ब्लॉग में सारे हेटर्स को जवाब देते हुए कुछ ऐसा बोलती है। तो बस इतना बोलूंगी कि पहले आप अगर कुछ भी बोल रहे हो, मैं कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, आराम से बोलो, कमेंट सेक्शन है, खुली छूट है, बोल सकते हो, ब्लॉक कर दूंगी मैं, दूसरे अकाउंट से बोल दोगे, पर बोलने से पहले ना बस एक बार सारी चीजें एक बार ना एनालाइज करके देखना। सोशल मीडिया पे है सब कुछ, मेरे इंटरव्यू, मेरी वीडियोस या फोटोज, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। मैंने इंटरव्यू में पहले ही क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ना मुझे पता कि किसके लिए है, तो मेरे को आके मत बोलो ऐसे, है ना, कि व्यूज और ये और वो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस बस ये थी इन दोनों की कंट्रोवर्सी। आपको ये कंट्रोवर्सी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और मैंने अपने चैनल पे ऐसी बहुत सी मजेदार वीडियो बना रखी है, उन्हें भी जाके जरूर देखना।